लिंक्डइन लिंक्डइन जो देखो आजकल हर कोई लिंक्डइन के बारे में बोल रहा है कि आप लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, लिंक्डइन पे तुम्हें अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, लिंक्डइन पे तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और लिंक्डइन पे ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। लेकिन फिर वही बात, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते कैसे हैं। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति और मैं इस चैनल पे आपको बताती हूँ अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो अप मी इन द जर्नी। सो आज हम बनाएंगे लिंक्डइन पे प्रोफाइल और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाई। आई विल शो यू सो दैट ऑल्सो आपको दिखाऊंगी कि आप लोग अपनी प्रोफाइल कैसे कैसे बना सकते हो और एक अच्छा प्रोफाइल है जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकता है आपके लिंक्डइन के थ्रू भी। तो शुरू करते हैं कि एक प्रोफाइल सेटअप कैसे करना है लिंक्डइन पे बिगनर्स के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि लिंक्डइन ही क्यों, लिंक्डइन इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों कोई और प्लेटफॉर्म नहीं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब पे क्यों नहीं है, सिर्फ लिंक्डइन पे क्यों हम, क्योंकि जो लिंक्डइन पे है हम पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, अपनी फ्रीलांसिंग की हम जो हमारी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और हम अपनी क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं। इस वजह से इन कुछ वजहों से जो हमारा लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हमें लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने से पहले कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है, फिर कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो आपने करी है और आपको सुधारनी है। तो पहले ही आते हैं हमारे पास कि कोई प्रोफाइल फ़ोटो ही नहीं लगी हुई है। आप इमेजिन करो कि ऐसी प्रोफाइल है जिस पे फ़ोटो लगी हुई है और एक ऐसी प्रोफाइल है जिस पे फ़ोटो नहीं लगी हुई है। तो आप किस पे क्लिक करोगे? ऑब्वियसली उसी वाले पे क्लिक करोगे जिस पे प्रोफाइल फ़ोटो लगी हुई है, क्योंकि वो देखने में बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोई बैनर ही नहीं लगा हुआ है, या फिर कोई वीक हेडलाइन है, या फिर अबाउट सेक्शन पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, कोई स्किल्स ही नहीं है। तो इन शॉर्ट कि हमें जो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से उसमें जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी ऑप्शन हम लिंक्डइन में प्रोवाइड कर रहा है कि इस चीज़ को फिलअप करो, हमें वो सब कुछ अच्छे से फिल करना है ताकि जो हमारी प्रोफाइल है वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। पहली चीज़ इसमें हमारे आती है हमारी प्रोफाइल फ़ोटो, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगनी चाहिए। अब हमारे पास प्रोफाइल फ़ोटो के लिए कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हो। पहला, क्लियर फेस होना चाहिए, आपका फेस जो है वो क्लियर दिखना चाहिए। सेकंड, लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए। बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा चटक-मटक सा बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल एक कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट, आपकी जो अपीयरेंस है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये नहीं कि कैसे भी फ़ोटो उठाई, सेल्फी उठाई और लगा दी, एक पूरी प्रॉपर फ़ोटो होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट मेक्स अ गुड बैनर, कि एक आपको अच्छा बैनर कैसे बनाना है। तो बैनर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल चीज़, आप अपना नाम लिखो, आप क्या करते हो वो लिखो, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो वो लिखो, और लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट दे दो, अपना ईमेल दे दो, फिर किसी चीज़ की आप जो कर रहे हो उसकी लिंक दे दो वहाँ पे, कि कोई जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है वो आपसे कैसे कनेक्ट करे। तो ये एक सिंपल चीज़ है, बैनर में आप ये चीज़ इन्वॉल्व कर सकते हो, आपका नाम, आप क्या हो, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, और आपका कॉन्टैक्ट। सिंपल, आपका बैनर बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है जिस पे हमारी नज़र रहती है वो होती है हमारी हेडलाइन। हेडलाइन हमारी जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन है, क्योंकि अगर कोई आपकी प्रोफाइल में एंटर करा आपको वो पढ़ेगा, कि अगर आप वो पढ़ने चलेगा, ये सब तो विजुअल्स हो गए कि हमें आपकी फ़ोटो दिखे, बैनर दिखे, पर जो इंसान पहले पढ़ेगा वो पहले पढ़ने में आती है हेडलाइन। तो जो हेडलाइन होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हेडलाइन का एक फार्मूला है, रोल प्लस स्किल प्लस वैल्यू। मतलब आप क्या रोल प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास स्किल क्या है, और आप इनके लिए काम कर रहे हो, ये तीनों चीज़ मिला लो, आपके पास आपकी जो हेडलाइन है वो टोटल आ जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको 2-4 एग्जांपल्स हैं, ये आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पावरफुल अबाउट सेक्शन, कि अब जो अपना अबाउट सेक्शन है वो पावरफुल कैसे बनाना है, आपका अबाउट सेक्शन अच्छा कैसे दिखना चाहिए। तो उसमें सिंपल करके बता दोगे क्या क्या है, आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप किसकी हेल्प करते हो, आपके गोल्स क्या है, और अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, सीटी अपना दे दो, बहुत सिंपल। अब फिर वही कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट तरफ में भी जो लिख रखा है कितना सही अबाउट सेक्शन है, लास्ट में अपना सीटी दे रखा है, और दूसरी तरफ जो है उसमें भी एक अपना पूरा अबाउट सेक्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या है, क्या करते हैं, किन की हेल्प करते हैं, उनकी गोल्स क्या हैं, और लास्ट में अपना सीटी दे रखा है कैसे कॉन्टैक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर सेक्शन। फीचर सेक्शन में आपको जो आपका बेस्ट काम है वो आपको यहाँ पे रखना है। अपना फीचर सेक्शन जो है वो बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि जो लोग आपके
प्रोफाइल पे आ रहे हैं वो आपका काम देखेंगे, काम दिखता है। तो जो फीचर सेक्शन, जो आपके जितने भी बेस्ट वर्क्स हैं वो आपको सब कुछ यहाँ पे फीचर सेक्शन में डाल देना है। मतलब कुल मिला के इसको एकदम टॉप क्लास रखना है कि जो भी बंदा आपके प्रोफाइल पे आए वो एकदम इम्प्रेस होके जाना चाहिए। इतना अच्छा आपको अपना फीचर सेक्शन रखना है। जितने भी बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं आपके वो सब आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो। तो अपनी पोर्टफोलियोज़ हो गई, केस स्टडीज़ हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गए, वेबसाइट लिंक्स हो गई, आप सब कुछ आप फीचर सेक्शन में इन्वॉल्व कर सकते हो। पेड कॉल्स रख सकते हो, पेड कॉल का ऑप्शन भी आप फीचर सेक्शन में डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपीरियंस सेक्शंस। जैसे मेरी तरह लोगों अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के साथ एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप वहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन में वो उसको मैनेज हो जाएगा बातें। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको क्या डालना है, अगर आप कुछ डालने के लिए तो आप वहाँ पे अपने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो। जो प्रोजेक्ट्स आपने प्रैक्टिस करके वो यहाँ पर डाल दो। एक सुंदर सा चीज़ लिख दो कि आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन दिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्किल सेक्शन। स्किल सेक्शन में आपको बताना है कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। अब अपने जो आपका है, लेट्स सपोज आप कैनवा डिज़ाइनिंग है तो आपको कैनवा डिज़ाइनिंग के कुछ कीवर्ड्स उठा लेने हैं और आपको यहाँ पे अपने कीवर्ड में डालने, जैसे कैनवा डिज़ाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, सोशल मीडिया डिज़ाइन हो गया, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन थिंकिंग हो गया। तो ये सारे आपको सोचना और यहाँ पे स्किल सेक्शन में अपनी स्किल्स ऐड कर देनी है जो आपकी स्किल है, बट मेन चीज़ स्किल अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन। अब प्रोफाइल तो बन चुकी है, पूरी प्रोफाइल बन चुकी है हमारी। अब लिंक्डइन पे पोस्ट क्या करना है, तो आप यहाँ पे केस स्टडीज़ पोस्ट कर सकते हो, आपकी जर्नी क्या है, आपने कैसे फ्रीलांसिंग शुरू करी, क्या क्या मतलब अपडेट दे सकते हो अपनी जर्नी की, अपने डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स बता सकते हो, आपने क्या सीखा है वो बता सकते हो। मतलब इन सब को करने से लिंक्डइन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ये सब कर सकते हो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी ग्रोथ है इन सब से। हाउ टू ग्रो कनेक्शंस। अब आप कनेक्शंस कैसे बिल्ड कर सकते हो लिंक्डइन पे। पहला, आप जो आपके कलीग्स हैं, आपसे जो ऊपर के लोग हैं उनको जाओ, जो आपके सीनियर्स हैं उनके कमेंट करो, उनके पोस्ट पे कमेंट करो, उनसे कनेक्ट करो। आप जब 2-3 बार कमेंट्स करो, 1-2 हफ्ते कमेंट करो, फिर उसके बाद कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डालो, कनेक्शन रिक्वेस्ट डालो, फिर एंगेज करो उनके साथ और उनको वैल्यूज़ प्रोवाइड करो। इस सिंपल सी ट्रिक है, जितना आप एंगेज करोगे उतने आपके कनेक्शंस बिल्ड होंगे। बहुत सिंपल चीज़ है कि जितना एंगेज होगे ऑब्वियसली बात है उतने ही ज़्यादा कनेक्शंस बनेंगे। नेक्स्ट चेकलिस्ट, हमने क्या क्या कर लिया, हमने फोटोज़ लगा ली, अच्छी कैसी फोटो होनी चाहिए हमने देख लिया, हमारा बैनर सेक्शन कैसा होना चाहिए हमने वो देख लिया, बैनर कैसा होना चाहिए, और हेडलाइन हमने देख ली, हमने अबाउट सेक्शन देख लिया कि अबाउट सेक्शन में आपको आप क्या हो, आप क्या करते हो, आप किस लिए करते हो, आप क्या गोल्स क्या हैं और अपना लास्ट में कॉन्टैक्ट देना। हमने अबाउट सेक्शन देख लिया, हमने प्रोजेक्ट्स देख लिया कि हमें जो हम जितने प्रोजेक्ट्स किए हमने वहाँ पे डालने हैं। फीचर सेक्शन मतलब बिल्कुल एकदम तबाही वाला मचा देना है, एकदम सुपर होना चाहिए हमारा फीचर सेक्शन की। कोई भी अगर आ रहा है प्रोफाइल पे तो फिर वो पक्के से ही खुश होके जाना चाहिए, इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि हाँ भाई मेरा काम हो जाएगा यहाँ से, इंसान बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स है वो आपको फीचर सेक्शन में लगाने हैं। नेक्स्ट और लास्ट, आप हमने स्किल्स भी देख ली कि हमें क्या क्या स्किल्स ऐड करनी है अपने उसके लिए। सो on this end, let's end this video. So I hope this video helps you out, and if you are also on the similar journey, do subscribe to the channel and like the video, and मिलते हैं next video में. Till then, bye.